किरचॉफ्स इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इस इक्वेशन को आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, किरचॉफ्स इक्वेशन। और ये भाई क्या है, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। तो भाई जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है। ओके, कि भाई किरचॉफ्स इक्वेशन क्या जस्टिफाई करती है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करती है विद टेम्परेचर। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। फिर क्या पढ़ना आपने, डेरिवेशन ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई जो स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ भाई कंपटीशन की तैयारी करें ना, समझे बात, वो भाई इसका डेरिवेशन आप इसका छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, वो तो पहले क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स में किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होती है, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो ये कहती है कि किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो लार्जली इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस टेम्परेचर के ऊपर हुई है। बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो भाई कि ये वो इक्वेशन है जो कि किसी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है, रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज वो कैसे वेरी करेगा विद द टेम्परेचर। कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे वेरी करेगी। ठीक है बात, यानी कि वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद वेरिएशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विद टेम्परेचर। जब हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इक्वेशन दैट कोरिलेट्स द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विद टेम्परेचर। कि भाई विद टेम्परेचर दैट कोरिलेट्स द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ गए बात। तो ये आपकी क्या भाई किरचॉफ्स इक्वेशन। तो भाई इसकी मैं आपको बताऊं 2 फॉर्म होती हैं। एक तो भाई इसकी ये फॉर्म होती है, नजर है आपको भाई डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाई T2 माइनस T1, जहां पर डेल्टा H2 क्या है, T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज। किसी रिएक्शन का अगर कोई रिएक्शन आपने T1 टेम्परेचर पर कैरी आउट की है तो एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल्टा H1, और T2 पे आपने उसे कैरी आउट किया है तो एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल्टा H2। तो कहती है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाई T2 माइनस T1 क्या होता है बताओ भाई, डेल्टा Cp। ये क्या है, बोलो भाई, Cp क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका डिफरेंस। और भाई ये तो क्या थी एंथैल्पी की टर्म्स में, और भाई अगर आप बोले इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में तो ये हो जाएगी डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल डेल्टा C। अब आपको हो गया भाई कि इस इक्वेशन को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या मान लो, आप कोई भी आर्बिट्रेरी रिएक्शन मान लो। अब आपने क्या पढ़ना है, इसका डेरिवेशन। तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी रिएक्शन मान लो भाई, कोई सिंपल रिएक्शन A टू B, ठीक है बात। तो आप ये बताएं इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमारे पास कैसे आएगा। डेल्टा H हमारे पास क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास वही तो होता है भाई, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि H की समेशन, क्या भाई समेशन किसका, HB का, बोलो भाई यार भाई यहाँ पर, क्योंकि भैया कि ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इजंट इट। नहीं तुम क्या बोलते, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है ना भाई, इजंट इट। और यहाँ पर बताओ स्पेशली क्या है, सिंपली हमारे पास क्या है, B और A है। तो तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोलो भाई यहाँ पर आपके पास सिंपली क्या है, B और A। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डेल्टा H मेरे पास क्या जाता है भाई, एंथैल्पी ऑफ B माइनस एंथैल्पी ऑफ A। तो भाई ये बताओ हमारे पास क्या आएगी, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। भैया आपने क्या किया, आपने जो क्या सिंपली प्रोडक्ट्स और जो क्या आपका सिंपली भाई रिएक्टेंट्स, आपने उनको बताओ क्या कर दिया भाई, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, भाई मैंने यहाँ पर समेशन में यहाँ पर क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पर अरे भाई यहाँ पर एक तो क्या हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है बात। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके पास ये इक्वेशन आई है डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस एंड दिस, आप सिंपली इस रिएक्शन का डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बताओ भाई, करली डेल्टा एच बाई करली टी एट कांस्टेंट पी, और ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बोलो भाई, करली एच बी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी माइनस करली एच ए बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। मेरे पास ये आ गया ना भाई, इजंट इट। अब आप मुझे बताएं कि भाई आपके पास हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, किसकी भाई, हीट कैपेसिटी की, पता होगा ना आपको भाई। तो ये बताओ सिंपली क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ बी, अरे भाई डी एच बाई डी टी क्या होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑफ बी, और ये क्या है मेरे पास, हीट कैपेसिटी ऑफ ए। तो इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि करली डेल्टा एच बाई करली टी, बोलो भाई, इज इक्वल टू, ये तो क्या आ गया मेरे पास, सी पी, इजंट इट। और ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, सॉरी सी बी और सी ए, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ सी बी और हीट कैपेसिटी ऑफ सी, इजंट इट। तो ये बताओ मेरे पास सिंपली क्या है भाई, हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस नहीं आ गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गया बताओ भाई, डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज। तो बताओ भाई, और इसको मैं भैया थोड़ा सिंप्लीफाइड इसको मैं वर्जन में लिखूं, तब बताओ मेरे पास क्या जाएगा। तो मैं सी बी माइनस सी ए को बताओ मैं भाई किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बताओ आप इसको सिंपली बताओ, इसको आप बताओ क्या बोल सकते हो भाई, बताओ, सी पी बी क्या होगा, डेल्टा सी पी, अरे भाई हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, बताओ क्या है हमारे पास, डेल्टा सी पी। तो मेरे पास क्या है, करली डेल्टा एच बाई, या फिर क्या बोलो, डी डेल्टा एच बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, बोलो भाई डेल्टा सी पी। अब डी टी को आप इस साइड फेंक दो, किसको, डी टी को आप इस साइड फेंक दो, तो बताओ भाई मेरे पास क्या जाएगा, हम क्या बोलेंगे, डी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी पी इंटू डी टी, ठीक है। अब अगर आप इसको भाई इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम T1 टू T2, अब आपने बताओ क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने क्या करना भाई, इंटीग्रेट फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। तो इसको अगर मैं T1 से T2 इसको भी इंटीग्रेट और T1 से T2 इसको भी इंटीग्रेट, तो ये तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बोलो भाई, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, भाई मेरे पास क्या जाएगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, जहां पर डेल्टा एच टू तो क्या है, बोलो भाई, इंथैल्पी चेंज T2 पे, और डेल्टा एच वन क्या है, इंथैल्पी चेंज T1 पे। ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा, डेल्टा सी पी, ये तो कॉन्स्टेंट है, डी टी बताओ क्या जाएगा, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या जाएगा मेरे पास, T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो बताओ मेरे पास डेल्टा सी पी की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे पास डेल्टा सी पी की वैल्यू क्या आएगी, बताओ भाई, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन बाई T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली भाई इसको फर्स्ट लॉ से डिराइव कर सकते हो, इजंट इट, डेल्टा एच टू। फिर आप एक काम करो भाई, अरे आपके पास यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर क्या है आपके पास, एच टू माइनस डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल्टा सी पी इंटू T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 आप इस साइड फेंक दी, तो मेरे पास डेल्टा सी पी क्या जाएगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन बाई T2 माइनस T1, इजंट इट। तो ये आपके पास भाई क्या ये इक्वेशन यही क्या, कौन सी, किरचॉफ्स इक्वेशन, इजंट इट। सिमिलरली अगर मान लिया भाई मैं इसी प्रोसीजर को किसके थ्रू करता बताओ भाई, हीट कैपेसिटी है, और अरे भाई इंटरनल एनर्जी के तौर पे, पता होगा ना आपको भाई, जो हैसला होता है उसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तब बताओ क्या भाई। तो अगर मैं यहाँ पर एच की वजह क्या यूज करता बताओ, अगर मैं इंथैल्पी की वजह क्या यूज करता, इंटरनल एनर्जीज, तो और भाई सीपी की वजह अपने क्या यूज करना पड़ता, सीवी, तो वो बताओ क्या था मेरे पास, डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा यू वन सी वी T2 माइनस T1। तो आपके पास दोनों फॉर्म आ गए ना भाई, कि नहीं आया। अब आप ये बताओ भाई, अब आपने पढ़ना है इसकी एप्लीकेशन, कि भाई किरचॉफ्स इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है।
इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है भाई? इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको एक टेम्परेचर पर क्या पता है, एंथैल्पी चेंज, अगर आपको किसी रिएक्शन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या पता है, एंथैल्पी चेंज, तो आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर उसका एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज मालूम कर सकते हो बिना एक्सपेरिमेंट किए। कैसे? आप ये बताओ भाई, किरचॉफ इक्वेशन कैसे वापस, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाई, अरे डेल्टा H1 ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Cp, है ना? अरे बोलो भाई, इनकी हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप डेल्टा H2, कोई आपको बता दे कि आपको दोनों की हीट कैपेसिटीज में डिफरेंस पता है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनकी हीट कैपेसिटीज का आपको डिफरेंस मालूम है, और साथ में आपको ये मालूम है कि T1 टेम्परेचर पर इतना एंथैल्पी चेंज आया है, तो क्या आपसे पूछ ले T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज कैसे आएगा, तुम क्या बोलेंगे? डेल्टा H2 बताओ क्या आएगा, बोलो भाई, डेल्टा Cp इंटू क्या हो जाएगा उस साइड जाके T2 माइनस T1, और ये बताओ क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा H1 क्या उस साइड, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस। नहीं समझे बात? यानी अगर आपको क्या पता है, T1 टेम्परेचर पर मुझे क्या मालूम है, एंथैल्पी चेंज, T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज मालूम है, दोनों का मुझे हीट कैपेसिटी का डिफरेंस मालूम है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, T2 मुझे पता है ही भाई, तो मैं आराम से हम भाई क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, T2 टेम्परेचर पर आने वाला एंथैल्पी चेंज, उसको आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आप उससे विद टेम्परेचर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे वेरी करता है उसको मालूम कर सकते हो। आसान है कि मुश्किल हुई है? अरे बहुत ईजी इक्वेशन भाई है, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, किरचॉफ्स इक्वेशन कोरिलेट्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर चेंज, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज, कौन सा आएगा? वेरी गुड, आ गया ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।